जब दुनिया में मुसीबत आती है तो आपकी जेब तुरंत ढीली कर दी जाती है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, युद्ध की आहट हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम ऊपर जाने लगे। भारत सरकार और तेल कंपनियों ने बिना ही एक मिनट गवाए भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर बढ़ा दी, यानी कि आसमान छूने लगी। तर्क साफ दिया गया कि ग्लोबल मार्केट में आग लगी हुई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जब दोनों देशों के बीच में शांति समझौता हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले की तरह पूरी तरह खुल चुका है, कच्चा तेल जो $100 प्रति बैरल से ऊपर तक चला गया था वो $80 प्रति बैरल के भी नीचे आ चुका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अब पहले जैसे क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या सरकार आपदा में अवसर तलाश करके आम नागरिकों को लूटने का काम कर रही है? तेल का दाम बढ़ने पर रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाले रेट कच्चा तेल सस्ता होने पर कछुए की रफ्तार से भी नीचे क्यों नहीं उतर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम कूटनीति के चश्मे को हटाकर बेहद आसान भाषा में आपको तेल का वो पूरा गणित समझाएंगे जिसे सरकार आपसे छुपाना चाहती है। हम आंकड़ों के साथ में ये बताएंगे कि इस वक्त देश में पेट्रोल का रेट असल में कितना होना चाहिए और आपसे वसूला कितना जा रहा है, और ये एक्स्ट्रा पैसा आखिर किसकी जेब में जा रहा है। आइए सबसे पहले बेस प्राइस और गणित को समझते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 78 से $80 प्रति बैरल के आसपास घूम रही है। अगर हम इतिहास में जाएं तो जब भी कच्चा तेल $80 प्रति बैरल हुआ करता था तो भारत में पेट्रोल की बेसिक कीमत बिना टैक्स के बेहद कम होती थी। एक बैरल में लगभग 159 लीटर कच्चा तेल होता है। आज के डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को देखें तो 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत भारत को सिर्फ 40 से 45 रुपए प्रति लीटर के आसपास पड़ती है। इसमें रिफाइनरी का खर्च आता है, माल भाड़ा और डीजल का कमीशन भी अगर जोड़ दें तो कंपनियों को पेट्रोल 55 से 58 रुपए प्रति लीटर में तैयार मिल जाता है। तो फिर देश के कई शहरों में आज पेट्रोल 95 रुपए से 115 रुपए प्रति लीटर पर क्यों बिक रहा है? कायदे से आज के अंतर्राष्ट्रीय रेट के हिसाब से भारत में पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 80 रुपए ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और डीजल तो 70 के आसपास ही होना चाहिए। लेकिन आपसे हर एक लीटर पर 30 से 40 रुपए अतिरिक्त क्यों वसूले जा रहे हैं? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 30 रुपए का जो अंतर है, अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो जा कहां रहा है? जवाब है केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट। आइए 2014 से पहले और आज के टैक्स स्ट्रक्चर की तुलना भी करते हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि टैक्स के नाम पर कितनी भारी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि साल 2014 से पहले जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी तब पेट्रोल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 9 रुपए 48 पैसे लगा करती थी और डीजल पर मात्र 3 रुपए 56 पैसे ही हुआ करती थी। लेकिन पिछले 10-12 सालों में सरकार ने इस टैक्स को इस कदर से बढ़ाया है कि आज पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगभग 19 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है। बीच में तो ये 32 रुपए लीटर तक भी पहुंच गई थी। इसके ऊपर राज्य सरकारें अपना 15% से 30% तक का वैट जो है वो ठोक देती हैं। तो कुल मिलाकर खेल ये है कि आज आप जो पेट्रोल खरीदते हैं उसकी कुल कीमत का लगभग 50 से 55% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रूप में ही सरकारों की जेब में चला जाता है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो आपका दाम एकदम से बढ़ जाता है और जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो सरकार अपना टैक्स या फिर सेस को और ज्यादा बढ़ा देती है ताकि उनका खजाना खाली ना हो, भले ही आम आदमी की जेब खाली क्यों ना हो जाए। अक्सर ये दलील दी जाती है कि भारत एक विकासशील देश है इसलिए यहाँ पर टैक्स जरूरी है। लेकिन जरा हम अपने पड़ोसियों के यहाँ पे देख लें कि वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम क्या है। आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि भूटान जैसा एक छोटा सा देश अपने नागरिकों को भारत से ज्यादा सस्ते में तेल दे पा रहा है। लेकिन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दम भरने वाला भारत अपने मिडिल क्लास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई मंदी या फिर गिरावट का सीधा फायदा ट्रांसफर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी जेब से निकाला गया ये एक्स्ट्रा पैसा, ये बड़ा हुआ मुनाफा आखिर जा कहां रहा है? क्या ये जनता की भलाई में लग रहा है या फिर कहीं और ही जा रहा है? सरकार का तर्क होता है कि इस पैसे का इस्तेमाल हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाने, मुफ्त राशन देने और कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। लेकिन कड़वी सच्चाई का दूसरा पहलू यह भी है कि इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी तेल कंपनियों जैसे IOCL,
बीपीसीएल और एचपीसीएल के घाटे को पाटने और उनके बम्पर मुनाफे को चमकाने में चला जाता है। जब युद्ध के समय में कंपनियों को थोड़ा नुकसान हुआ था तो उसकी भरपाई अब अंतरराष्ट्रीय रेट गिरने के बाद भी ऊंचे दामों पर तेल बेचकर आम जनता से की जा रही है। यानी कि घाटा हो तो जनता भुगते और मुनाफा हो तो सरकार और कंपनियां अपनी बैलेंस शीट सुधारने में लग जाती हैं। संसदीय लोकतंत्र और एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये सवाल पूछना आपका और हमारा फर्ज बनता है कि जब वैश्विक बाजार की महंगाई का बोझ हम उठाते हैं तो फिर वैश्विक बाजार की मंदी का फायदा हमें आखिर क्यों नहीं मिलता। सरकार को इस कूटनीतिक लूट को बंद करना होगा और कच्चे तेल के $80 से नीचे आने का असली हकदार देश के उस मिडिल क्लास और आम आदमी को बनाना होगा जो सुबह से शाम तक टैक्स भरने के लिए अपना पसीना बहाता है। क्या आपको भी लगता है कि सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत से कम करने चाहिए और इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? आपकी इस पूरे मुद्दे पर हमारे इस गणित पर क्या राय है और पेट्रोल क्या वाकई 75-80 रुपए लीटर मिलना चाहिए या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।